आप आज कई देशों का हालत देख लीजिए। डेमोक्रेसी में भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में हम सबसे आगे बढ़ गए हैं, सक्सेसफुल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लेकिन आर्थिक के क्षेत्र में जो सवाल रह गया था, हमारे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई देशों का जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमसे 8 गुना 9 गुना ज्यादा हो गया। तब प्रधानमंत्री जी को लगा कि आजादी सिर्फ होने से नहीं होगा, डेमोक्रेसी होने के साथ साथ भारत को एक अमीर शक्तिशाली राष्ट्र भी बनना चाहिए। तब जाकर के ये विकसित राष्ट्र का नारा लगाया। मैं कभी कभी सोचते रह गया, मुझे किस्मत से काफी कम उम्र में इस लोकसभा का सदस्य बनने का मौका मिला। मैं तब से सोचते रह गया, मैं तो अपोजिशन में थे, पीछे बैठते थे और सुनते थे हमारा सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, अडवाणी जैसे लोग, उसमें प्रणब मुखर्जी जैसे लोग, चंद्रशेखर जी जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, काफी सीनियर लोग का बात सुनते थे। तो मैं सोचते थे कि 65 ईयर्स 70 ईयर्स के बाद भी भारत अमीर राष्ट्र क्यों नहीं बना? So many countries have become developed country. What is the reason that India could not become developed country? हमारा देश में किसी चीज का कमी नहीं है। सबसे ज्यादा चीज इस चीज को देखना चाहिए कि इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। गिफ्टेड है, टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, सभ्यता है, हमारा हिस्ट्री है। फिर भी देश गरीब कैसे रहा? आप नहीं सोचते हैं क्या? या आप 65 ईयर्स आप सरकार में रहे हैं इसलिए आप सोचने का मौका नहीं मिला क्या? देश अमीर क्यों नहीं बना? डेवलप कंट्री क्यों नहीं बना? अगर 1947 में या उसके पास 10 साल बाद भी एक लक्ष्य रखता कि इतने सालों तक भारत को विकसित बनना ही पड़ेगा, अगर लक्ष्य रखते तो जरूर प्राप्त होते। ये लक्ष्य 2014 के बाद में हमारे सामने में आया है। एक लक्ष्य रख करके तो जाना पड़ेगा। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को सामने में रख के चलना होगा। बिना लक्ष्य के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा हाथ में अब 23 साल बाकी है और 23 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। ये समय कम है, मगर मैं पूर्ण दृढ़ निष्ठा से विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा देश एकजुट काम करेंगे तो 23 साल में भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। By 2047, India can develop fully as any other nation has achieved.